आप पहले अटेम्प्ट में क्या-क्या गलतियाँ किए थे? इस बात को एनालाइज़ करिए। जनवरी अटेम्प्ट में आपसे क्या-क्या मिस्टेक हुई थी उसको एनालाइज़ करिए, उसको इम्प्रूव करना है। उस सब गलतियों को रिपीट नहीं करना है। तो क्या-क्या मिस्टेक आपने करे थे? एक बार बैठिए और सोचिए कि क्या-क्या मिस्टेक हुआ था? उसके प्रिपरेशन में क्या मिस्टेक हुआ था? पेपर अटेम्प्टिंग में आपने क्या मिस्टेक किया था? वो भी रिपीट नहीं करना है। तो आपको खुद भी बहुत कुछ नज़र आएगा। जैसे कि एक बच्चे से मेरा बात हुआ जिसका परसेंटाइल 95 से 94 के बीच में है। उसका कहना था कि सर पेपर एनालिसिस सही से नहीं करते थे। पेपर अटेम्प्टिंग घर पे जो करते थे वो सही से नहीं कर रहे होते थे, जो भी प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे होते थे। पूछे क्या कर रहे होते थे? ये सर घर पे ही पेपर देते थे, 3 घंटे के पेपर को 2 घंटे में दे लिए। सोच रहे होते थे कि सर रिवीजन तो मेरा हो नहीं रखा है, बहुत कुछ भूल रहे हैं, अच्छे से रिवाइज़ करेंगे फिर से पेपर देंगे, ठीक है? और उस चक्कर में पेपर का एनालिसिस भी वो बच्चा नहीं कर रहा होता था। तो ये गलती उसको सुधारना है। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि आपको ये जो रिवीजन वाली बात है ना कि बहुत सारी बात भूल रहे हैं, तो ये साइकिल चलता रहेगा। कोई 10 चैप्टर तुमको अच्छे से अभी याद है तो पीछे का 10 चैप्टर थोड़ा कम याद रहेगा, ठीक है? तो इस रिवीजन लूप में फँसे रहने के चक्कर में पेपर नहीं देने वाला काम तो नहीं करना। पेपर अटेम्प्टिंग बहुत ज़रूरी, ठीक है? और पेपर अटेम्प्टिंग के बाद अगर आप उसको एनालाइज़ नहीं कर रहे तो कोई मतलब नहीं है ना? तो पेपर करके और पेपर का एनालिसिस करना है। अगर आप मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के लिए फ़ोकस कर रहे हैं तो आपको मेंस का पेपर मेजरली देना है। आप अगर एडवांस के लिए फ़ोकस कर रहे हैं, मान लो कि परसेंटाइल आपका 99 परसेंटाइल एंड अबव है, तो आप एडवांस के लिए फ़ोकस करेंगे तो एडवांस का मॉक देंगे, उसको एनालाइज़ करेंगे, है ना? ये बात तो सब में कॉमन है। लेटर से आप अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस कर रहे हैं तो आप मेंस का पेपर दे रहे होंगे, कितना फ्रीक्वेंसी रहेगा, क्या क्या बातों पे ध्यान देना चाहिए? तो देखो वीक में अपने को बेयर मिनिमम 4 पेपर तो देना चाहिए, ठीक है? 4 पेपर देंगे, उससे ज़्यादा आप दे पाएँ, 5 पेपर दे पाए तो गुड इनफ है, 5 से 6 पेपर। तो बेयर मिनिमम 4 पेपर आपको देना चाहिए। और पेपर देने के प्रोसेस में क्या क्या बातों का ध्यान, एक तो टाइमिंग पेपर का आपको 9 से 12 रखना चाहिए, है ना? 9 से 12 का टाइमिंग, ये वो टाइम है जिसमें आपका जनवरी अटेम्प्ट में पेपर हुआ, 9 से 12 में मॉर्निंग शिफ्ट, और इवनिंग शिफ्ट होता है 2 से 5 में। तो 9 से 12 में पेपर दीजिए और 2 से 5 में जो है उसको एनालाइज करिए। जो भी पेपर में गलतियाँ हुई हैं उसको देखिए।